अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली न्यूज़ जो हम आपको देंगे वो है जी इसहाक डार साहब की, जो कि अब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं। और कहा यही जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब पहले भी काफ़ी अच्छा काम करते रहे हैं इकोनॉमी को लेकर, और डॉलर रेट उनके ज़माने में काफ़ी हद तक काबू में था। लेकिन अब दोबारा वो आए हैं और उसके ऊपर पीटीआई के लोग काफ़ी अपसेट हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ और फिर हम बात करते हैं। ये इसहाक डार जैसा फ्रॉड ये अब इसी एनआरओ डील के तहत यह पाकिस्तान पहुंचा और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। हमारा ना इंसाफ का निजाम इसको रोक सका और ना हमारे वो लोग जो मुल्क के मुहाफिज हैं बनते हैं, ना उन्होंने इसका रास्ता रोका। और कौन रोकेगा? आपका भाई इमरान खान इंशाल्लाह इसका रास्ता रोकेगा। इमरान साहब इंतजार करें, वो मेरा रास्ता रोकेंगे, मैं उनका रास्ता रोकूंगा। वो तैयारी करें जरा बचने से मुझसे। जी, अब देखते हैं कौन किसका रास्ता रोकता है। लेकिन फिलहाल इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं और उनके आते ही, वैसे अब ये नहीं पता कि उनके आने से या किस वजह से, लेकिन बहरहाल डॉलर रेट जो है वो 10 रुपए कम हो गया है और इस वक्त 231 के ऊपर डॉलर की प्राइस जो है पाकिस्तान में चल रही है। और कहा यही जा रहा है कि मजीद बेहतरी की भी उम्मीद की जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि जी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऑडियो लीक्स आ रही हैं। पहले जी शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक आई और उसमें जिस तरह की बात की जा रही थी कि इंडिया से कोई मशीनरी मंगवानी है या क्या इंपोर्ट करना है, और अब आई है इमरान खान साहब की ऑडियो लीक। आज ही जो है एक हंगामा है और उसके ऊपर बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उस ऑडियो लीक में खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना और हमने अपना काम करते रहना है। खैर, हम आपको वो ऑडियो लीक सुनाते हैं। लेकिन अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेक्चर मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें, अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उसमें एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसको, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया ना, तो मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी। इसमें ये था, फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मसले की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और से बस ठीक है। जी, ये इमरान खान साहब थे जो अपनी पार्टी के मेंबर आजम खान साहब से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने खेलते रहना है, हमने सिर्फ खेलना है, लेकिन हमने नाम नहीं लेना, ना अमेरिका का नाम लेना है, ना ही किसी और का नाम लेना है। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है, ये ऑडियोज जो हैं वो रिकॉर्ड कौन कर रहा है और इस तरह से पब्लिकली उसको कौन लोगों तक पहुंचा रहा है। कहा तो ये जाता है कि लास्ट टाइम जब शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हुई थी तो कहा यह गया कि जी इंडिया कर रहा है। अब इंडिया के पास इतना टाइम कोई है नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन कोई ना कोई तो कर ही रहा है। भाई लोग, हो भी सकता है कि भाई लोग कर रहे हो, इसलिए कि ये काम तो एजेंसीज का ही होता है और एजेंसीज ही करती हैं। जाहिर है इतने ज्यादा तरीके से और इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स जो हैं कि किस तरह से ऑडियो जो है रिकॉर्ड करनी है, ये सिस्टम तो मेरा ख्याल है, हाँ, आप समझ गए। बिल्कुल। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा आगे क्या होता है। फिलहाल तो कभी इनकी ऑडियो लीक हो रही है और कभी उनकी ऑडियो लीक हो रही है और दोनों मिलकर एक दूसरे को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या पोजीशन हो, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते जा रहे हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी आजकल तबीयत
ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है कराची के। कहा ये जा रहा है कि लास्ट 1 मंथ से जो है आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत कुछ नासाज चल रही है। काफी हद तक जो है वो हॉस्पिटल में बार बार उनको एडमिट किया जा रहा था। अब ये कि लास्ट 10 डेज से वो दोबारा हॉस्पिटल में है। हम आपको ये भी बता दें कि इसाक डार साहब वापस आ चुके हैं और उन्होंने हलफ भी उठा लिया है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि मैंने कहा। तो अब ये भी देखना है कि इमरान खान साहब अब क्या करते हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो जी वहां पर अमेरिका में सुना गया है कि बल्कि इस पे हमारा इंडियन मीडिया जो है, हमारे दोस्त बड़े भंगड़े डाल रहे हैं कि जी अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान के डेलीगेशन को सिर्फ चाय बिस्किट और कॉफी वगैरह पिलाई है, जबकि इंडियन डेलीगेशन के लिए उन्होंने होस्ट किया है डिनर। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है जी। ऐसी क्या बात हो गई अगर हमें उन्होंने डिनर पे नहीं बुलाया पाकिस्तान के डेलीगेशन का। हम लोग वैसे भी आजकल उपवास रख रहे हैं, आप लोग जानते हैं उपवास किसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे गवर्नमेंट ने और डेलीगेशन ने और सब ने ये अपने दिल में जो है ये सोच के रखा है कि जब तक हम फ्लड विक्टिम्स के लिए सब कुछ प्रोवाइड नहीं करते थे हम खाना नहीं खाएंगे। तो इसीलिए शायद उन्होंने कहा होगा कि डिनर की ऑफर आई होगी लेकिन मना कर दिया होगा। बाकी इंडियन डेलीगेशन का क्या है, ये लोग तो हर जगह खाने के लिए बैठ जाते हैं। मोदी जी भी नहीं फ्री में आ गए थे नवाज शरीफ साहब के घर पे शादी में और फिर खाना खा के गए थे। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पड़ोसी अगर आ गए तो ऐसी क्या बात है, हम दोबारा भी तैयार हैं। मोदी जी आए तो सही कि आए, पाकिस्तान आए, विजिट करें तो हम भी खाना खिलाएं, हम दोबारा खाना खिला देंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन जो लोग बड़ी तालियां बजा रहे हैं कि पाकिस्तान के डेलीगेशन को सिर्फ चाय कॉफी और बिस्किट दिए, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोग आजकल वैसे ही कुछ खा नहीं रहे, हमारे हलक से कुछ उतार ही नहीं रहा। इतने परेशान है कि हम क्या बताएं आपको फ्लड की वजह से। और फिर जिस दिन कंट्रीज ने हमें वादा किया था कि वो हमें फंड देंगे, अभी तक फंड पहुंचा ही नहीं। पता नहीं पैदल आ रहा है, ऊंट के जरिए आ रहा है, घोड़े पर आ रहा है, कैसे भेज रहे हैं कि अभी तक पहुंचा नहीं है। तो इसलिए भी हमारे से कुछ खाया ही नहीं जा रहा। तो इसलिए आप लोग हमारी फिक्र मत करें। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनको जी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वजीर आजम बना दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है सऊदी अरब का। और उसके लिए पाकिस्तान ने और तमाम कंट्रीज ने जो है उनको मुबारकबादें भेज दी हैं। और पहले शायद वो नायब वजीर आजम थे और अब वो वजीर आजम हो गए हैं। और उसके बाद सऊदी अरब से तो हमारे ताल्लुकात आप जानते हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। तो खैर हम आगे बढ़े जी। और अब अगली न्यूज हमारे पास है जी अफगान तालिबान को लेकर, यानी कि अफगान गवर्नमेंट को लेकर। अफगान गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है जिसमें कि वो गंदम, ऑयल और गैस का एग्रीमेंट किया है जो वो रशिया से लेंगे। और यहाँ पाकिस्तान में अभी तक हमें यही समझ नहीं आ रही कि आखिर हमने करना है तो क्या करना है। कोई कह रहा है लेना है रशिया से, कोई कह रहा है नहीं लेना है, तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन खैर अफगानिस्तान गवर्नमेंट बहुत आगे बढ़ गई और उन्होंने जाकर एग्रीमेंट भी कर लिया है। लेकिन साथ साथ एक चीज और अफगान गवर्नमेंट ने की है और वो ये कि उन्होंने हमें एक धमकी लगाई है। उन्होंने हमें कहा है, यानी कि पाकिस्तान को कहा है कि जी आप हमारे मामले में ना बोलें, क्योंकि इस बार फिर जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में गए थे तो उन्होंने वहां जाके यही बात की कि जी अफगानिस्तान की मदद की जाए, अफगानिस्तान के लिए जो है वो एड खोली जाए। साथ साथ अफगानिस्तान के लिए उन्होंने बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, बताने की कोशिश की दुनिया को कि अफगानिस्तान को कितनी ज्यादा मदद की जरूरत है। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अफगान गवर्नमेंट ने, उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि जी हमारे मामले में मत बोलो, हम अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेंगे, तुम अपनी फिक्र करो, अपने रोटी पानी की फिक्र करो, हमारी फिक्र छोड़ दो। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट वैसे तो हमने ही बनवाई है, बजाय इसके कि वो हमारे एहसानमंद होते हैं और हमें कहते हैं कि वाह वाह जी आपने तो हमारी गवर्नमेंट बनवा दी है, आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। क्योंकि जनरल फैज हामिद भी आप जानते हैं कि बार बार गए थे अफगानिस्तान और उसके बाद कहवा पीते भी नजर आए, नमाज पढ़ते भी नजर आए। और फिर हमने बहुत कहा कि जी अफगानिस्तान जो है वो तो हमारा जी बिल्कुल समझे कि एक तरह से दूसरा प्रोविंस है। ये और बात है कि वहां से टीटीपी वाले आते हैं और हमारी वाट लगा के चले जाते हैं। लेकिन खैर अब देखना यह है कि आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ अकल आती है या नहीं आती और वो अपने काम से काम रखते हैं या फिर जाके अफगानिस्तान के लिए बोलना शुरू करेंगे। लेकिन भारत लेटेस्ट यही है कि अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया है। अब आगे लोगों की मर्जी है कि क्या कहते हैं। खैर हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। ये है जी फैसल रजा आब्दी साहब जो कि पहले पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं और इमरान खान साहब के बारे में कुछ कह रहे हैं।
इस कौम की साइकी सुन ले, ये बुरे वक्त में साथ देने वाली कौम नहीं है। अच्छा। इनके लिए मुगल कहते रहे, इस कौम ने हर हमलावर का ढोल बजा के इस्तकबाल किया। जरा निकलो, धरना दो ना, आओ बिस्मिल्लाह आओ ना। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अक्टूबर से पहले ये एक बार फिर थूक के चाटेगा और असेंबली में जाके बैठेगा। लगा ले शर्त। तुम भी तो कुछ बोलो ना, तुम्हें 4 साल की हुकूमत कोकीन सुंगाड़ने के लिए दी थी। स्विस केस का करते ना फैसला, एक हेयरिंग नहीं की। करते ना मॉडल टाउन के कत्ल का फैसला, एक हेयरिंग नहीं की। करते ना 12 मई का फैसला, एक हेयरिंग नहीं की। सिर्फ सियासत के लिए लाठी चाहिए इसको। मैंने करनी थी हेयरिंग। अगर स्विस केस में कोई डाकू है तो तुम करते ना, सारी जिंदगी खत लेके फटकते रहे यहां पर कोकीन सुंगाड़ते रहे 4 साल तक। अच्छा, पार्टियां करते रहे, शर्म से डूब के मर जाओ। अच्छा, जी, ये थे फैसल रजा अब्दी जो कि इमरान खान से काफी नाराज नजर आ रहे थे। खैर, साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी एप्पल जो कंपनी एप्पल, वो खाने वाला एप्पल नहीं, वो तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, आपको अब जानते हैं। लेकिन जो एप्पल कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैं नहीं ले पाती, लेकिन ये कि उनकी न्यूज जरूर मैं आपको दे सकती हूँ। और वो ये कि जी एप्पल 14 जो है वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ करेगा, यानी कि चाइना की बज गई ढोल। और अब जो हमारे पास भी, आई होप कि जो पाकिस्तान में भी नए आईफोन आएंगे वो शायद मेड इन इंडिया उस पे लिखा होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए और हमारी तरफ से मुबारकबाद। और हम चाहेंगे और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में भी कभी इस किस्म की कंपनीज आए और पाकिस्तान से भी कुछ ऐसा बने, लेकिन फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता देंगे जी, इमरान खान साहब का कहना है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। तो खान साहब, आपको आज पता लगा एस्टेब्लिशमेंट ही तो आपको लाई थी और एस्टेब्लिशमेंट ने ही आपको हटा दिया। आपको दोनों टाइम पता नहीं लगा कि आपके साथ हुआ क्या है। लेकिन खैर, साथ साथ खान साहब का ये भी कहना है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं कैसे खराब हो गए। जाहिर है खान साहब, जब आप इतनी पुअर परफॉर्मेंस दिखाएंगे, आप जो है वो फॉरेन पॉलिसी की आप वाट लगा देंगे, साथ इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देंगे और फिर मुल्क की ऐसी तैसी आप कर देंगे, तो ऑब्वियसली यही होगा जो हुआ है। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट आपको लाई थी कुछ खाने कमाने के लिए, आप सब उड़ा उड़ा कर आ गए। तो और उसके बाद आपने कोई काम भी नहीं किया, हर दूसरी कंट्री के साथ आपने 36 का आंकड़ा किया हुआ था, तो ऑब्वियसली आपके साथ यही कुछ होने लगा था। खैर, हम चलें अगली वीडियो के ऊपर और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। इस तारीख में निकल गया हूं, मेरी हफ्ते से ये तारीख शुरू हो जाएगी। तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे, जब भी हम करेंगे, और वो फैसला मैं करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। मेरा आज आपको पैगाम है, आप सब ने तैयार हो जाना है, आपने सब ने तैयार होना है। मैं आपको कॉल दूंगा, ज्यादा नोटिस नहीं दूंगा। कॉल तब दूंगा जब जो मेरे मुखालिफ हैं, जब वो समझेंगे कि इमरान खान पीछे हट गया, मैं तब कॉल दूंगा। और कॉल तब दूंगा जब मुझे पता होगा कि मेरी एक गेंद से तीनों की विकेटें गिरेंगी, तब दूंगा। जी, ये थे इमरान खान साहब और मुसलसल उनके 3 स्टेटमेंट थे और तीनों में वो बदलते चले जा रहे थे। लेकिन फिलहाल ये सुना जा रहा है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है दोबारा पार्लियामेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एज अपोजिशन। लेकिन खान साहब आखिरकार वापस आने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के आगे हाथ जोड़ दिए हो या कोई इस तरह की बात की हो। साथ साथ जी, अली वजीर साहब को, जिन्हें 2 साल से अरेस्ट किया हुआ था, फाइनली अली वजीर साहब को रिहा कर दिया गया है, क्योंकि इनसे तो कहीं ज्यादा बातें इमरान खान साहब ने कर दी हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट को भी कहते हैं, जो हर तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन खान साहब एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए, तो अली वजीर साहब को किस लिए? तो बहरहाल 2 साल तो उनकी जिंदगी के जाया कर ही दिए। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी यहाँ पे जैसे फ्लड है और हर तरफ से लोग आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन एक्ट्रेस हो, चाहे कोई हो, चाहे सारी दुनिया से जो है मदद के लिए लोग पाकिस्तान की तरफ आए हैं और देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अपने मौलवी जो हैं वो आपको आराम करते हुए, लेटे हुए और जन्नत की हूरों के बारे में सोचते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा ये कुछ कर नहीं सकते। जाहिर है कि इनका यही हाल है और इसी वजह से हमारा मुल्क भी इस जगह पे पहुंचा हुआ है। नेपोलियन एक बहुत बड़ा जनरल था। नेपोलियन ने एक दफा कहा कि
100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़, 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, वो फौज हार जाएगी। 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। तो हम, ये कौम शेरों की फौज है, लेकिन उसका जो सरदार, ये सुन, अब खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। मैंने इनकी वीडियो को कई बार देखा, लेकिन पता नहीं शेर कौन है और गीदड़ कौन है, किसको कह रहे हैं। मगर जिसको भी कह रहे हैं खान साहब जाने और उनका काम जाने, जी हमें क्या। मगर साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जी फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है, उसको लोटा कहते हैं। और फवाद चौधरी साहब, आप पहले जो है वो पीपल्स पार्टी में थे, फिर आप मुशर्रफ के साथ थे, अब आप इमरान खान के साथ हैं, और फिर आगे भी लग रहा है कि आपके मूड हैं कई और जगह जाने के। तो इसलिए अब इस किस्म की बातें सर आपको तो सूट नहीं करती। मगर खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें बताना ना भूलिएगा कि कौन से गेस्ट हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।